Hello students, welcome to Arkin Institute. Today we are going to discuss about the syllabus pattern exam of NDA and CDS. So NDA is called National Defense Academy and CDS is called Combined Defense Services. तो सबसे पहले हम ये अगर डिस्कस करना चाहते हैं तो ये दोनों एग्जाम्स कंडक्ट करता है यूपीएस. यूपीएससी इज कॉल्ड यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. तो अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं, एयरफोर्स में जाना चाहते हैं या नेवी में जाना चाहते हैं तो उसके थ्रू होता क्या है कि आपको डिफेंस सर्विसेज को फॉर्म्स को अप्लाई करना पड़ता है. तो सबसे पहले जब हम नेशनल डिफेंस एकेडमी की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या हमारा सिलेबस है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और जब हम सीडीएस की बात करते हैं तो सीडीएस में हमको क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, और इसके अलावा आपको पैटर्न क्या है एग्जाम का, सिलेबस क्या है, वो सारी चीजें हम थोड़ा सा आज डिटेल में डिस्कस करते हैं. सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि एनडीए के सिलेबस क्या है, इसके एज लिमिट क्या है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं. तो एनडीए इज कॉल्ड नेशनल डिफेंस एकेडमी. इसके लिए अगर एलिजिबिलिटी हम देखते हैं तो एनडीए के लिए जो आपकी एज होनी चाहिए, एज लिमिट, वो होती है 16.5 यानी 16.5 साल. 16.5 ईयर से लेके 19.5 ईयर्स तक यानी 19.5 ईयर्स आपकी एज मैक्सिमम होनी चाहिए. फिर बात करते हैं कि जब आप यहाँ पे 12th पास रहना चाहिए, आपका 12th आपका क्लियर होना चाहिए. और फिर हम बात करते हैं कि इसका एग्जाम क्या है, सिलेबस क्या है, उसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करना चाहते हैं. तो अगर हम एनडीए के सिलेबस की बात करें तो इसमें दो पेपर्स हमारे होते हैं. पहला पेपर होता है मैथमेटिक्स. तो मैथमेटिक्स का जो पेपर है इसमें क्या होता है, 120 क्वेश्चंस होते हैं, 300 मार्क्स होता है, और टाइम जो आपको दिया जाता है वो 2.5 आवर्स के दिया जाता है, यानी 2.5 घंटे का टाइम आपको ओवरऑल दिया जाता है. फिर दूसरा पेपर हमारा होता है गैट. गैट इट कॉल्ड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट. अब अगर आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करते हैं तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इसको जनरल एप्टीट्यूड क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे हमारे जीके के सेक्शन ज्यादातर डिवाइड हुए. तो जब हम जीके सेक्शन की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या होता है, पहला तो एक आप पेपर 1 इसमें देखेंगे यानी पार्ट ए. तो पार्ट ए जो हमारा है वो इंग्लिश का पेपर होता है, और इंग्लिश के 50 क्वेश्चन होते हैं जिसके लिए 200 मार्क्स दिए जाते हैं, यानी एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होता है. फिर इसी में पार्ट बी हमारा होता है. पार्ट बी जो है वो जीके का पूरा सेक्शन डिवाइड है, जिसमें ओवरऑल 100 क्वेश्चन हैं, और इसके लिए भी 400 मार्क्स है, यानी एक क्वेश्चन यहाँ पर भी 4 मार्क्स का होता है. तो पहला जो हमारा पेपर है वो उसमें जीके में फिजिक्स का होता है. फिजिक्स जो है इसमें 25 क्वेश्चन है और 100 मार्क्स है. अब थोड़ा सा यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि फिजिक्स के मैंने 25 क्वेश्चन, इसका मतलब है कि बेसिकली 25% क्वेश्चन जो जीके के होते हैं वो फिजिक्स से आते हैं. अब वो कभी एक दो क्वेश्चन आगे पीछे भी कर सकता है. दूसरा पेपर जो इसमें आएगा केमिस्ट्री का होता है. केमिस्ट्री के क्या होते हैं, 15 क्वेश्चन कम से कम दिए जाते हैं, और जिसके लिए मार्क्स आपको अलॉट किया जाता है 60 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन हमारा 4 मार्क्स का चल रहा है. फिर जनरल साइंस होता है जिसको हम जीएस बोलते हैं, यानी जनरल साइंस होता है. जनरल साइंस के क्या होते हैं, 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं, और उसके लिए जो मार्क्स आपको दिया जाता है वो 40 मार्क्स दिया जाता है. अगेन आगे बढ़ेंगे तो करंट इवेंट्स होता है, यानी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन होते हैं 40 मार्क्स के. फिर हिस्ट्री पूछी जाती है. हिस्ट्री में खास करके इंडिया की हिस्ट्री पूछी जाती है, तो इंडियन हिस्ट्री में 20 क्वेश्चन होंगे, और इसके लिए जो मार्क्स आपको दिए जाते हैं वो 80 मार्क्स दिए जाते हैं. और ज्योग्राफी में भी अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी में क्या होता है, 20 क्वेश्चन होते हैं, और इसके लिए 80 मार्क्स दिया जाता है. तो ये तो हमारा हो गया एनडीए का सिलेबस. और यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो हमने पहला मैथमेटिक्स किया और दूसरा जो हम गैट की बात कर रहे हैं, दोनों में 1/3 नेगेटिव मार्किंग होता है, यानी नेगेटिव मार्किंग भी होगी अगर आप क्वेश्चन को रॉन्ग करते हैं. ये तो हमारा एनडीए का पैटर्न हो गया. इसके अलावा जब आपका ये रिटन एग्जाम यानी क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होता है. ठीक है. अब हम बात करते हैं जो दूसरा सेक्शन है हमारा, वो होता है सीडीएस. सीडीएस इज कॉल्ड कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज. अब जब सीडीएस की बात करते हैं हम लोग, तो सीडीएस में क्या होता है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज की हम बात कर रहे हैं. तो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज में होता है क्या है, इसके एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे सबके लिए अलग अलग सेक्शन है इसमें. क्योंकि इसको कंबाइंड क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें
नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, मिलिट्री जो आप बात करते हैं, वो सारे सेक्शंस यहाँ पे डिवाइड है। मतलब 4 सेक्शंस होते हैं इसमें, इसीलिए इसको कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज बोला जाता है। अब पहला इसमें जो सेक्शन है वो आईएमए बोला जाता है। आईएमए इज कॉल्ड इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जिसका अगर आप देखेंगे ट्रेनिंग जो है वो देहरादून में होता है। और इसके लिए एज लिमिट होती है 19 ईयर्स से लेकर 24 ईयर्स तक। और इसके लिए क्वालिफिकेशन होती है कि बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए इन एनी स्ट्रीम, कोई भी स्ट्रीम में आप ग्रेजुएट। दूसरा सेक्शन हमारा आता है ओटीए। ओटीए इज कॉल्ड ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, जिसकी ट्रेनिंग चेन्नई में होती है। और इसके लिए एज लिमिट होती है 19 ईयर्स से लेकर 25 ईयर्स तक। और ये बैचलर्स डिग्री यहाँ पे भी होता है। अब एक चीज ध्यान देंगे कि जब हम सीडीएस की बात करेंगे ना, तो ओटीए ही एक ऐसा सेक्शन है जिसमें गर्ल्स भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर हम इंडियन मिलिट्री एकेडमी की बात कर रहे हैं या इसके आगे जो बात करेंगे, उन सब में गर्ल्स के लिए वैकेंसी नहीं होती है। गर्ल्स के लिए केवल और केवल ओटीए होता है जिसमें गर्ल्स अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड सेक्शन इसमें जो आता है वो इंडियन नेवल एकेडमी आता है। इंडियन नेवल एकेडमी का जो ट्रेनिंग होता है वो केरला में है। और इसके लिए एज लिमिट होती है 19 ईयर्स से लेकर 22 ईयर्स तक। और इसके लिए क्या होता है, आपका बीई या बीटेक यानी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड आपका होना चाहिए। फिर फोर्थ सेक्शन इसका जो आता है दैट इज इंडियन एयरफोर्स एकेडमी, जिसका हेडक्वार्टर यानी जिसकी ट्रेनिंग हैदराबाद में दी जाती है। और इसके लिए एज लिमिट होती है 19 ईयर्स से लेकर 23 ईयर्स तक। इसके लिए कंपलसरी है कि आप 12th पास हो, लेकिन उसमें सब्जेक्ट आपका होगा पीसीएम। साउथ साइड में एमपीसी भी बोला जाता है, तो पीसीएम या एमपीसी आप बोलेंगे। और प्लस बैचलर्स डिग्री कोई भी स्ट्रीम में होगी तो चले। अब बात करते हैं कि इसमें क्या होगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, इसके सिलेबस क्या है। तो अगर एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे, इसमें जो हमारा पहला पेपर होता है वो इंग्लिश का होता है, जिसमें 120 क्वेश्चन होते हैं। इसके लिए 100 मार्क्स होता है और टाइम जो दिया जाता है वो 2 घंटे का होता है। दूसरा पेपर आपका एलिमेंट्री मैथ्स का होता है। एलिमेंट्री मैथ्स यानी अरिथमेटिक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स है। हम टॉपिक बाद में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें यहाँ पे होती हैं। तो एलिमेंट्री मैथ्स जो होता है इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 मार्क्स होते हैं। और इसके लिए भी टाइम दो दिया जाता है, दैट इज फॉर 2 आवर्स। और इसमें एक पेपर आपका जीके का होता है, पेपर थर्ड जीके यानी जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज के क्या होते हैं, 120 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स होते हैं और 2 आवर्स का टाइम होता है। यानी ओवरऑल अगर आप बात करें तो 300 मार्क्स का पेपर होता है और 6 घंटे का टाइम दिया जाता है ओवरऑल। और मिनिमम आपको 20 मार्क्स लाने होते हैं, मिनिमम एटलीस्ट तो 20 मार्क्स आपका किसी भी एक सब्जेक्ट में होना ही चाहिए। मान लीजिए आपने इंग्लिश में पूरा 100 अटेम्प्ट कर लिया, आपको 100 मार्क्स मिल गए। एलिमेंट्री मैथ्स भी आपने 100 कर लिया, आपके 100 मार्क्स हो गए। लेकिन जीके में आप केवल 15 मार्क्स ही अटेम्प्ट कर पाए हैं, तो आप क्वालिफाई नहीं हो। ठीक है, तो कंपलसरी है कि सारे पेपर्स में एटलीस्ट मिनिमम 20 मार्क्स तो आपको किसी एक पेपर में लाना ही पड़ेगा, तभी हम आगे क्लियर कर सकते हैं। तो ये तो हमारे रिटन एग्जाम की बात हो गई। और इसके अलावा जो आपका जब रिटन पेपर क्लियर हो जाएगा, इसमें भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और रिटन जैसे ही आप क्लियर करते हैं तो आपका सेकंड राउंड जो होता है वो एसएसबी इंटरव्यू होता है, जिसको दिस इज कॉल्ड सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि टफ होता है, लेकिन अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो कोई भी इशू नहीं होता है। तो ये हमारे एनडीए और सीडीएस के ओवरऑल सिलेबस और एज क्राइटेरिया जो भी था, वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। तो अब हम आते हैं कि आर्किन इंस्टीट्यूट इन सब चीजों में आपको कैसे हेल्प करेगा, या हम क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी नोट्स आपको मिलते हैं वो अपडेटेड नोट्स होती है। यानी प्रीवियस ईयर के पेपर के बेसिस पे ही हमारी नोट्स आपको प्रोवाइड की जाती है। मतलब वो सारी की सारी स्टडी किट्स अपडेटेड किट्स होती हैं। बाकी जो आपको टेस्ट दिया जाएगा वो टॉपिक वाइज टेस्ट होगा और एक कंबाइंड टेस्ट होता है, यानी प्रीवियस ईयर के पेपर के बेसिस पे। और वैदिक मैथ्स की ट्रिक दी जाती है। जैसे अगर आप एलिमेंट्री मैथ्स सीख रहे हैं तो उसमें वैदिक मैथ्स बहुत जरूरी है, यानी आपकी स्पीड वगैरह भी मैटर करती है। पर्सनल मेंटरशिप दिया जाता है टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस रेगुलर असेसमेंट, आपको एक काम दिया जाता है डेली बेसिस पे, जो आपको नेक्स्ट लेक्चर में करके ही आना होता है। लाइब्रेरी फैसिलिटी है। लाइब्रेरी फैसिलिटी में क्या है, आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिलता है, यानी ई लाइब्रेरी भी हमारे पास अवेलेबल है। और जो बाकी के आपके इंटरव्यू राउंड के लिए एसएसबी का जो इंटरव्यू होता है, उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, प्रिपेयर करवाते हैं आपको। और मोर देन 100 टेस्ट यानी मॉक टेस्ट आपको दिया जाता है। टेस्ट दोनों फेजेस में अवेलेबल होता है।
ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों, यानी ई टेस्ट और ऑफलाइन टेस्ट दोनों अवेलेबल होता है. सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग मोर वीडियोज. You can subscribe my channel and press the bell icon. Thank you all.